हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, दो प्रॉब्लम्स को लिया हुआ है जिसको हम क्या है अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे दो होमवर्क प्रॉब्लम्स भी हैं जो क्या है आपको खुद से सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सिस्टम के लिए आउटपुट yt दिया हुआ है, यानी सिस्टम रिलेशनशिप दिया हुआ है जो क्या है yt इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ xt, यानी कि आउटपुट पे हमें रियल पार्ट दे रखा है इनपुट xt का, और हमें बताना है कि ये सिस्टम yt जो आउटपुट दे रहा है ये सिस्टम हमारे पास स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या है, सबसे पहले आउटपुट yt की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो क्या है रियल पार्ट ऑफ xt है। ठीक है, अब रियल पार्ट ऑफ xt क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, xt अपने आप में कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, तभी तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होगा। ठीक है, तो xt को हम यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर कर लेंगे a प्लस आयोटा बी, जहां पे a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्या है रियल पार्ट की वैल्यू चाहिए, वही हमारे पास सिस्टम का आउटपुट भी होगा, यानी कि a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या है, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे xt का, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे xt का। तो हमें पता है जब भी हम किसी xt यानी कि किसी सिग्नल का हम क्या है कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसमें क्या है खाली आयोटा का साइन चेंज होता है। तो xt का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, यानी कि खाली आयोटा का साइन चेंज हुआ है। अब क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या है xt और कॉन्जुगेट ऑफ xt को ऐड करेंगे। ठीक है, तो xt प्लस कॉन्जुगेट ऑफ xt विल बी a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी, आयोटा बी से आयोटा बी कैंसिल, तो 2a आ गया xt प्लस कॉन्जुगेट ऑफ xt। अब क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास आ गया रियल पार्ट ऑफ xt, और यही हमारे पास सिस्टम का आउटपुट भी होगा yt इक्वल्स टू xt प्लस कॉन्जुगेट ऑफ xt अपॉन में 2। यानी कि अब हमें बताना है इस सिस्टम के लिए ये सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कोई सिस्टम स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंट टाइम वैल्यूज पे सिस्टम का आउटपुट निकालेंगे। अगर सिस्टम का आउटपुट हमें पास्ट या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड होता हुआ दिखेगा तब तो हम कहेंगे सिस्टम डायनेमिक है, अदरवाइज स्टैटिक है। यानी कि खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही हमें डिपेंड होता हुआ दिखेगा तब हम कहेंगे सिस्टम स्टैटिक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, आउटपुट की वैल्यू को फाइंड करना एट डिफरेंट टाइम वैल्यूज। तो यहाँ पे हम क्या है 3 टाइम वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, एक टाइम t इक्वल्स टू 0, एक पॉजिटिव टाइम t इक्वल्स टू 1 और एक नेगेटिव टाइम t इक्वल्स टू -1, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आउटपुट y0 क्या होगा, x0 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ x0 अपॉन में 2। ठीक है, यानी कि y0 डिपेंड कर रहा है x0 पे और कॉन्जुगेट ऑफ x0 पे, यानी कि जो आउटपुट की वैल्यू है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वो डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे साथ ही कॉन्जुगेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, और कॉन्जुगेट उसका क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो इन टोटल हम क्या कह सकते हैं, जो आउटपुट है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वो डिपेंड कर रहा है खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। ठीक है, उसके बाद
एट टाइम t इक्वल्स टू 1, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1, y1 क्या होगा x1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ x1 अपॉन में 2, यानी कि अब y1 डिपेंड कर रहा है x1 पे एंड कॉन्जुगेट ऑफ x1 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 पे, साथ ही कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 पे। कह सकते हैं हम इनपुट की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, साथ ही कॉन्जुगेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, जो कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो इन टोटल आउटपुट एट t इक्वल्स टू 1 डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। नाउ नेगेटिव साइड पे एट टाइम t इक्वल्स टू -1, तो y -1 क्या होगा x -1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ x -1 अपॉन में 2, यानी कि y -1 डिपेंड कर रहा है x -1 पे, साथ ही कॉन्जुगेट ऑफ x -1 पे, यानी कि हम क्या कह सकते हैं आउटपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू -1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू -1 पे और कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू -1 पे, यानी कि जो आउटपुट है एट t इक्वल्स टू -1 वो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, साथ ही कॉन्जुगेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, जो क्या है प्रेजेंट वैल्यू ही होगी। तो इन टोटल एट t इक्वल्स टू -1 आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो तीनों टाइम इंस्टेंट्स पे हमने देखा कि जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, पास्ट और फ्यूचर वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम y2 y3 या फिर नेगेटिव साइड में भी आगे देखते हैं तब भी सिस्टम का आउटपुट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड करेगा। अब क्योंकि आउटपुट खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो ये सिस्टम एक स्टैटिक सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा काम किया इस क्वेश्चन में हमने, रियल पार्ट ऑफ xt बोला हुआ था तो हमने क्या है कॉन्जुगेट निकाल के रियल पार्ट निकाला, आउटपुट आ गया। तीन टाइम वैल्यूज पे चेक किया आउटपुट, जो कि क्या है हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे ही डिपेंड कर रहा था, तो हमने कह दिया ये सिस्टम स्टैटिक है। अब यहां से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पे हमें सिस्टम आउटपुट yt दे रहा था रियल पार्ट ऑफ xt, यानी कि रियल पार्ट ऑफ इनपुट। ठीक है, तो हम यहां क्या कह सकते हैं, हमने सिस्टम को इनपुट दिया होगा xt, हमें आउटपुट पे मिला उस xt इनपुट का खाली रियल पार्ट, और सिस्टम क्या है स्टैटिक है। तो जनरल केस क्या निकल सकता है, अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे सिस्टम का इनपुट का खाली रियल पार्ट देता है, ऐसा सिस्टम जो आउटपुट पे खाली रियल पार्ट दे इनपुट का, ऐसा सिस्टम हमेशा स्टैटिक सिस्टम होगा। ठीक है, सो सिस्टम गिविंग ओनली रियल पार्ट एट आउटपुट विल ऑलवेज बी अ स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई सिस्टम खाली रियल पार्ट देता है इनपुट का एट आउटपुट, वो सिस्टम स्टैटिक होता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई सिस्टम हमें इमेजिनरी पार्ट भी देता है इनपुट का एट आउटपुट, तो वो सिस्टम भी हमारे पास क्या है एक स्टैटिक सिस्टम होगा। वहां पे हम क्या है इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी के साथ डील करेंगे। ठीक है, आप जब क्या है होमवर्क का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे yt इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ xt, तब आपको पता लगेगा किस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम भी एक स्टैटिक सिस्टम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या है एक सिस्टम के लिए आउटपुट yt दिया हुआ है जो क्या है इवन कंपोनेंट ऑफ xt, और हमें बताना है ये सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनामिक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इवन कंपोनेंट ऑफ xt निकालना। तो हमें पता है जब हमने इवन एंड ओड सिग्नल्स को डिस्कस किया था तब हमने क्या है इवन कंपोनेंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो क्या है xt के लिए क्या होगा xt प्लस x माइनस टी अपॉन में 2, और यही हमारे पास yt भी होगा। तो अब हमें एक्सप्रेशन मिल गया इनपुट के लिए यानी कि आउटपुट के लिए yt के लिए। तो अब हम क्या है इजीली बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टैटिक है या फिर डायनेमिक है, और वो कैसे, जैसे हमने यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइम वैल्यूज पे आउटपुट निकाला था, यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आउटपुट क्या होगा y0 इक्वल्स टू x0 प्लस x0 अपॉन में 2, दैट विल बी 2x0 अपॉन में 2,
यानी कि x0 आ गया, यानी कि हमें दिख रहा है y0 डिपेंड कर रहा है खाली x0 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो हम क्या कह सकते हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आउटपुट डिपेंड कर रहा है खाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। ठीक है, नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू 1, यानी कि y1 दैट विल बी x1 प्लस x माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि y1 डिपेंड कर रहा है x1 पे भी और x माइनस 1 पे भी, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू 1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, साथ ही इनपुट की वैल्यू एट टाइम t इक्वल्स टू माइनस 1 पे भी, यानी कि कुछ पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 1 आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू प्लस पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे। ठीक है, नाउ एट टाइम t इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो y माइनस 1 क्या होगा, x माइनस 1 प्लस x1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे y माइनस 1 डिपेंड कर रहा है x माइनस 1 पे और x1 पे, यानी कि आउटपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू माइनस 1 डिपेंड कर रही है इनपुट की वैल्यू एट t इक्वल्स टू माइनस 1 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे, साथ ही एट इनपुट की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पे भी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी। माइनस 1 के लिए फ्यूचर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट प्लस फ्यूचर वैल्यू पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू माइनस 1 पे जो आउटपुट है वो पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि सिस्टम का आउटपुट पास्ट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सिस्टम एक डायनेमिक सिस्टम है। सो दिस सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, सिंपल था। इवन कंपोनेंट का हमें फॉर्मूला पता था, तीनों टाइम वैल्यूज पे हमने आउटपुट निकाला, जिसमें दो टाइम वैल्यूज पे हमने देखा सिस्टम का आउटपुट पास्ट और फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है इनपुट की, तो हमने कह दिया सिस्टम डायनेमिक है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज नोट करने वाली है, और वो क्या है, यहाँ पे हमें सिस्टम का आउटपुट yt दिया हुआ है इवन कंपोनेंट ऑफ xt, यानी कि xt हमने इनपुट दिया होगा, आउटपुट पे हमें इनपुट का खाली इवन कंपोनेंट मिला, और सिस्टम क्या है, डायनेमिक है। तो कंक्लूजन यानी कि जनरल केस यहाँ से क्या निकलेगा, अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे इनपुट का खाली इवन कंपोनेंट देता है तो ऐसा सिस्टम हमेशा डायनेमिक सिस्टम होगा, यानी कि सिस्टम गिविंग ओनली इवन कंपोनेंट ऑफ इनपुट एट आउटपुट विल ऑलवेज बी अ डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कोई सिस्टम आउटपुट पे खाली इवन कंपोनेंट देता है इनपुट का, तो वो सिस्टम हमेशा डायनेमिक होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई सिस्टम इनपुट का ओड कंपोनेंट भी देता है आउटपुट पे, तो वो सिस्टम भी हमेशा डायनेमिक होगा। और वो आपको पता लगेगा जब आप क्या है होमवर्क की सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जहां पे आप ओड कंपोनेंट ऑफ xt का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, यहां से हमने दोनों प्रॉब्लम्स को देख लिया, जिसमें हमने फर्स्ट में रियल पार्ट के लिए फॉर्मूला निकाला और 3 डिफरेंट टाइम वैल्यूज पे आउटपुट निकाल के अपना कंक्लूजन सेट किया। ठीक है, और यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे खाली रियल या फिर खाली इमेजिनरी पार्ट देता है इनपुट का एट आउटपुट, तो ऐसा सिस्टम हमेशा स्टैटिक होगा। साथ ही सेकंड प्रॉब्लम में क्या रिजल्ट निकाला कि अगर कोई सिस्टम आउटपुट पे खाली इवन कंपोनेंट या फिर खाली ओड कंपोनेंट भी देता है इनपुट का एट आउटपुट, तो ऐसा सिस्टम हमेशा एक डायनेमिक सिस्टम होगा। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।